हेलो फ्रेंड्स, मैं सतन सिंह आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बचे हुए पॉइंट्स फिर लेकर आया हूँ अगली सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जैसे कल ये हो चुका था, गिफ्ट ऑफ मनी टू अ रिटायरिंग पीपल। जो रिटायर होने वाले लोग होते हैं उनको जो सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं गिफ्ट के रूप में, उसे क्या कहते हैं? ग्रेच्युटी कहते हैं। अगला देखते हैं, गिव द राइट टू वोट। अधिकार देना वोट करने का, है ना। तो वोट करने का अधिकार देना, उसे क्या कहते हैं? तो इनफ्रेंचाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफ्रेंचाइज कहते हैं। तो एन लग गया तो यहाँ पर वर्ब बन गया ये इनफ्रेंचाइज। अगला है ग्रेडी फॉर मनी। पैसों के लिए लालची जो होता है उसे कहते हैं रिपैसियस, लोभी। तो वैसे लालची ग्रेडी जो होता है वो कुछ भी खाने पीने के लिए सबके लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पैसे के लिए अगर बात आए रिपैसियस होता है। अगला है जनरल इंस्ट्रक्शंस, सामान्य निर्देश, उसे कहते हैं डायरेक्टिव। क्या कहते हैं? डायरेक्टिव कह सकते हैं, डायरेक्शंस कह सकते हैं, वही है। अगला है फ्यूचर जनरेशन, है ना। आने वाली जनरेशन जो होती है उसे क्या कहते हैं? पोस्टेरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टेरिटी, आने वाली पीढ़ी। अगला देखिए, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, जो पनिशमेंट से मुक्त हो, जिसको सज़ा ना दी जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इम्प्यूनिटी। क्या कहते हैं? इम्प्यूनिटी, सज़ा से मुक्ति, उद्धार करना, इम्प्यूनिटी हो जाएगा। अगला है फॉर्म ओपिनियन इन एडवांस, एडवांस में ओपिनियन बनाना, तो उसे क्या कहते हैं? प्री कंसीव। प्री कंसीव, प्री मिस पहले हो गया, कंसीव मिस विचार करना, वही पूर्व धारणा बनाना। तो क्या हो जाएगा? फॉर्म ओपिनियन इन एडवांस, एडवांस में ही विचार बना लेना, उसे कहते हैं प्री कंसीव। नेक्स्ट है फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, है ना। आने वाले खतरे के लिए जो चेतावनी होती उसे क्या कहते हैं? तो प्रीमोनिशन। क्या कहेंगे? प्रीमोनिशन। तो इसको अगर पहले से चेतावनी है आने वाले खतरे के बारे में, जैसे पूर्व सूचना है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रीमोनिशन। नेक्स्ट है फिक्स्ड सम ऑफ मनी, पैसे का जो फिक्स सम होता है, मतलब टोटल पैसा जो होता है, पेड टू समबडी, जो किसी को दिया जाता है एज इनकम, इनकम के रूप में, इन हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में। तो उसके लाइफ टाइम में जो इनकम का जो पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? एन्यूटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एन्यूटी कहा जाता है। जैसे सालाना जो चीज़ मिलती है, पैसा मिलता है, तो फिक्स्ड जो पैसे का जो सम होता है उसे क्या कहते हैं? एन्यूटी। अगला है फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर, जो बुरे मिजाज, क्रोध के लिए फिट हो, उसे हम क्या कहेंगे? टेंट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंट्रम कहेंगे, झल्लाहट जिसे कहते हैं आप लोग हिंदी में। चलिए अगला देख लेते हैं, फ्री फ्रॉम फियर ऑफ फॉरेनर्स, जो विदेशियों से डर लगता है, जैसे किसी को, है ना, बाहर से आने वाले लोगों से, अजनबी लोगों से भी अगर स्ट्रेंजर्स भी आ जाए, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो वहाँ पर भी जेनोफोबिया होता है। क्या होता है? जेनोफोबिया। अगला देखिए, फियर ऑफ वन सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फियर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप से डर। ऑटोफोबिया, ऑटो मीन्स स्वयं होता है, सेल्फ, तो ऑटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वन सेल्फ। फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, घर के इर्द गिर्द की चीज़ों से डरना, है ना, जैसे आस पड़ोस से डरना, तो घर के चारों ओर की वस्तुओं से डरना, ये सब चीज़ को हम क्या कहते हैं? इकोफोबिया। जो इकोलॉजी होती है, मीन्स इको में सब कुछ आ जाता है, पेड़ पौधे सभी कुछ, तो और घर के आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे डरना, उसे कहें इकोफोबिया। फोबिया मीन्स डर होता है। अगला है फियर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी से डरना या भूतों से डरना, ये सब जो होता है इसे नेक्रो, नेक्रो मीन्स ये डेड बॉडी हो जाए या भूत हो जाए तो उसे कहते हैं नेक्रो। और फोबिया हो गया डर, तो नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डर, जो जानवरों से डर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जूफोबिया। तो आज यहीं तक रखेंगे, ये पेज कंप्लीट हो गया है, तो कल फिर और आगे, कुछ समय भी कम है। धन्यवाद।